तो प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट पूरी होगी अपनी, है ना। सुनो, प्रश्नावली 5.3 का बेसिक। इसमें पहले तो देखो, ये जो फॉर्मूला है ये साइन इनवर्स अक्स और कोस इनवर्स अक्स का फॉर्मूला है। ये साइन इनवर्स और कोस इनवर्स अक्स के अवकलज का फॉर्मूला है। साइन इनवर्स में सेम आ जाएगा और कोस इनवर्स में इसके माइनस लग जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स अक्स और कोट इनवर्स अक्स का फॉर्मूला है। टेन इनवर्स में सेम आ जाएगा और कोट इनवर्स में माइनस लग जाएगा। ये वाला फॉर्मूला सेक इनवर्स अक्स और कोसेक इनवर्स अक्स का है। सेक इनवर्स का सेम आ जाएगा और कोसेक इनवर्स में माइनस लग जाएगा। तो ध्यान देना, पहला फॉर्मूला है d इंटू डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर में साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन का सूत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है d इंटू डी एक्स, किसका लिखेंगे? कोस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है, तीसरा सूत्र है, तीसरा है d इंटू डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा फॉर्मूला है d इंटू डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सूत्र नंबर 5वां है d इंटू डी एक्स सेक इनवर्स एक्स है, इसका है 1/x√x स्क्वायर -1। और छठा फॉर्मूला लास्ट वाला कोसेक इनवर्स एक्स का -1/x√x स्क्वायर -1। ये लो, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट है और ये थर्ड वाला पार्ट है। देख लो, कोई बात नहीं। साइन इनवर्स का अवकलज का सूत्र ही कोस इनवर्स का अवकलज का सूत्र सेम ही होता है, फर्क माइनस का होता है। टेन इनवर्स से कोट इनवर्स में फर्क माइनस का ही होता है। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में फर्क माइनस का ही होता है, बाकी सूत्र सेम होते हैं। देख लो सर, बात करेंगे नॉर्मल फलन की, जो मैंने आपको पहले लिखवा दिया था। नॉर्मल फलन की बात करेंगे जो पहले लिखवा दिया था। पहला क्या है? d इंटू डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या लिखाया था आपने? कोस एक्स। दूसरा d इंटू डी एक्स कोस एक्स का क्या लिखवाया था? माइनस साइन एक्स। और तीसरा d इंटू डी एक्स टेन एक्स का अवकलन। ऐड कर लो भाई, इनको जल्दी ऐड करो, आगे चलेंगे, जल्दी ऐड कर लो। बताओ, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होगा सेक स्क्वायर एक्स। सामने लिख लोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज के सूत्र है और ये त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज के सूत्र है। d इंटू डी एक्स कोट एक्स का अवकलन क्या आया था? कोट नहीं, पहले बोलो क्या लोगे? अच्छा, इसके सामने कोट लोगे क्या? चलो कोट ले लो। कोट क्या आया था? माइनस में कोसेक, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। पांचवा d इंटू डी एक्स सेक एक्स का अवकलन क्या आया था? सेक एक्स से टेन एक्स, ठीक है। छठा d इंटू डी एक्स क्या बच गया? कोसेक, कोसेक एक्स का अवकलन आया था माइनस में कोसेक एक्स और कोट एक्स, माइनस में कोसेक एक्स और कोट एक्स है। चलेंगे आगे। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज के सूत्र है, ये त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज के सूत्र है। ये हमने पढ़ लिया था प्रश्नावली 5.2 में।
और ये प्रश्नावली 5.3 में। देखो यहां पर माइनस आ रहा है ना, इसीलिए वहां पे भी माइनस आ रहा है। देखो कोट में माइनस आ रहा है, वहां भी माइनस आ रहा है। थोड़ी दोबारा लिखना है। सामने लिख लोगे तो ऐसे देख पाओगे, ना लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र आपको ये सारे सूत्र है ना एक साथ बार बार लिख रहे हैं, धीरे धीरे सूत्र बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे सूत्र देखो, 22 सूत्र थे अपने, 22 प्लस में 14 सूत्र थे, प्लस में 6 प्लस में 6, ये बढ़ रहे हैं। आज फिर 6 सूत्र बढ़ गए। हाँ ऐसा भी होगा। कक्षा 12 की गणित की बुक का जितने फॉर्मूले उनका एक साथ भी फॉर्मूला का सूत्र होगा सबका, सारे सूत्र रटेंगे, सूत्र नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। आगे अपन चलेंगे, कुछ बातें करेंगे, इनको हटाऊंगा मैं। एग्जाम्पल ले अपन, ध्यान से सुनना। उदाहरण, कुछ स्पष्ट फलनों के क्या लेंगे, उदाहरण। पहला एग्जाम्पल, y बराबर आपके पास जरा देखा होगा आपने, साइन ax प्लस बी आया था क्या आपके पास, सवाल आया था 5.2 में, या कोस ax प्लस बी का आया था, साइन ax प्लस बी कोस ax प्लस बी। दूसरा एग्जाम्पल है y बराबर या fx बराबर है, लेकिन आप कहोगे वहां तो y बराबर हमने माना था, fx बराबर हमने माना था, कुछ नहीं दिया था, लेकिन वो दिया तो था ना वैसे। तो y बराबर इधर आओ, कोस इनटू साइन x, ये भी स्पष्ट फलन है। तीसरा एग्जांपल और ले लूं, y बराबर x स्क्वायर प्लस 3, ये भी स्पष्ट फलन है। चौथा ले लूं x प्लस वाई बराबर 1, यहां से y बराबर क्या निकल के आएगा, यहां से 1 माइनस एक्स निकल के आएगा। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिए ये सारे स्पष्ट फलनों के एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे स्पष्ट फलन है। बात करूंगा अस्पष्ट फलनों की, है ना, अस्पष्ट फलन की बात करूंगा। कुछ उदाहरण इसके भी लूंगा ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि अस्पष्ट फलन और स्पष्ट फलन में क्या फर्क है। तो 5.3 में बहुत सारे लगभग सवाल किसके दे रखे हैं, अस्पष्ट फलनों के दे रखा है। y प्लस साइन वाई, पहला है y प्लस में साइन वाई और बराबर में कोस एक्स। दूसरा एग्जांपल की बात करेंगे, बस भाई दूसरा एग्जांपल की बात करेंगे, 2x प्लस में 3y बराबर में कोस वाई ले लो। तीसरा की बात करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में साइन वाई बराबर में 1। चौथे की बात करेंगे, एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 10x प्लस में वाई। आ जाओ, ध्यान लगाना, बोर्ड पे कुछ समझना, बोर्ड पे ध्यान देना, एक बार बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। बोर्ड पे देखिए, ये सारे स्पष्ट फलन के एग्जाम्पल है और ये सारे अस्पष्ट फलन के एग्जाम्पल है। ये अपने प्रश्नावली कौन सी में पढ़ चुके हैं, ये प्रश्नावली 5.2 में अपन पढ़ चुके हैं, समझ रहे हो। ये प्रश्नावली कौन सी में पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.3 में पढ़ने जा रहे हैं। एक बात ध्यान से सुनना, यहां y बराबर साफ सुथरा नजर आ रहा है, बोलते ध्यान, यहां पर y बराबर साफ, x का मान रखो y का मान रिजल्ट आ जाएगा, x का मान रखो y का आ जाएगा, x का मान रखो y। यहां पर अपन y बराबर कुछ स्पष्ट पता नहीं चलता है, क्या यहां y से y कॉमन ले सकता हूं, y यहां से कॉमन, यहां से y का मान निकाल लिया मैंने, यहां पर y कॉमन लेकर मैं प्रॉपर y का मान नहीं निकाल सकता, इसलिए इसको स्पष्ट फलन नहीं बोलेंगे, इसको अस्पष्ट फलन बोलेंगे। यहां पे भी मैं y कॉमन लेकर y बराबर नहीं निकाल सकता, प्रॉपर y अलग नहीं कर सकता मैं, y बराबर कुछ x, y का मान x के पदों में प्राप्त नहीं कर सकता मैं, यहां y का मान x के पदों में प्राप्त हो गया। यहां पर अपने y में कॉमन लूंगा, इस y को इधर ले आऊंगा, चलो वो तो आ जाएगा, लेकिन यहां से y कॉमन लूंगा तो एक y यहां से बचेगा, जो कि वो भी बट्टे में उस तरफ जाएगा।
प्रॉपर y का मान नहीं निकाल सकता। इसलिए ये सारे एग्जाम्पल, ये भी फलन है, ये भी फलन है, ये स्पष्ट फलनों के एग्जाम्पल है और ये अस्पष्ट फलनों के एग्जाम्पल है। ये अपन पढ़ चुके हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं। 5.3 में ऐसे सवाल चलेंगे सारे। एक उदाहरण नंबर फर्स्ट है ना, फर्स्ट उदाहरण बता दूं मैं, वो स्पष्ट फलन का ही है। उदाहरण नंबर एक, इसका कितने एग्जाम्पल हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए 21, 22 और 23। 24 का एग्जाम्पल बताओ मेरे को। 24 का एग्जाम्पल है x माइनस वाई बराबर पाई। ये एक ही या x माइनस वाई बराबर पाई, x माइनस वाई बराबर पाई। तो मैंने पाई लिखा है, मैंने लिखा है, चलो कोई बात। ये यार ये स्पष्ट फलन है, एक दे दिया इसने स्टार्टिंग का। इस पर y का मान निकाल सकते हो ना ऐसे। क्या आएगा y का मान बताओ? y बराबर क्या आएगा? y बराबर आएगा x माइनस वाई। ये स्पष्ट फलन है, ये एक दे दिया, बाकी आगे वाले स्पष्ट फलन नहीं है। ठीक है, तो अब चलेगा अपना, ये आपको पता होना चाहिए स्पष्ट फलन कौन सा होता है, अस्पष्ट फलन कौन सा होता है। ये प्रॉपर y के बराबर साफ सुथरा सुंदर मिल जाए, y के बराबर x, y के बराबर साफ सुथरा सुंदर नहीं मिले तो वो अस्पष्ट फलन है। हाँ भाई, तो बताओ एग्जाम्पल चलेंगे, उदाहरण नंबर चलेंगे 23, सही 2 एग्जाम्पल है, 23 और 24, 25। चार भी दो छोड़ रहा था। नहीं छोड़ेंगे। हाँ चलो 24 और 25 इनको रब करूंगा, उदाहरण लगाओ, वहां से वहां तक चलेंगे। बेसिक हो गया कंप्लीट पूरा। इस उदाहरण को करने से पहले, उदाहरण नंबर 23, 24 और 27, इस उदाहरण को करने से पहले एक बात बताऊंगा, छोटी सी ध्यान से सुनना। यदि आपको ऐसा आए, ध्यान से सुनना, dy अपॉन dx, यदि आपको साइन स्क्वायर टी का अवकलन करना पड़े तो कैसे करोगे इसका? सुनो ध्यान से, बोर्ड पे आओ, 2 sin। समझ रहे हो आप? इसको बोलोगे क्या, आपको पता होना चाहिए। एक बार इसको क्या बोलोगे आप, इस चीज को आप, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ समझ आना चाहिए। x के सापेक्ष y का अवकलन या अवकलन बोल दो, समझ गए? और dt अपॉन dx क्या कहलाएगा? x के सापेक्ष t का अवकलन कहलाएगा। मतलब x के सापेक्ष जो ऊपर है उसका अवकलन। अवकलन क्या होता है? परिवर्तन की दर। x के सापेक्ष y में कितना परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन की दर कौन दर्शा रहा है? dy अपॉन dx। x के सापेक्ष टाइम में कितना परिवर्तन हो रहा है, वो dt अपॉन dx दर्शा रहा है उस चीज को। इसको क्या बोलोगे? इसको पढ़ेंगे तो ऐसे, x के सापेक्ष t में अवकलन, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, वास्तव में है क्या है? x के सापेक्ष टाइम में परिवर्तन की दर है। ठीक है, इधर किसको को अवकलन क्यों लो? टी को अवकलन क्यों हो? x का सापेक्ष टी को अवकलन यो तो ही बोलो, आगे कौन पढ़ रहे हो? कठिन आओ मैं करूं, देखो मैं आपको ये पता है कि d इंटू डी एक्स की पावर n का पता है कितना आएगा इसका, ये तो जानते हो आप। n x n माइनस 1 आएगा। इसके सापेक्ष करें एक बार, इसका क्या आएगा बताओ? n का मान कितना है? 2 साइन, समझ गए? 2 साइन टी वापस किसका होगा? d इंटू डी एक्स, और किसका होगा वापस? साइन टी का। गौर करना समझ, साइन टी का वापस होगा। हाँ 2 साइन टी। अरे भैया यहाँ 2 माइनस 1 आया है, कई बच्चों को मालूम नहीं है, यहाँ 2 माइनस 1 आया है जो कि मैंने लिखा नहीं है यहाँ। हाँ यहाँ पर आ जाएगा कोस टी। अब टी का फिर से होगा जो कि लिखा जाएगा dt अपॉन dx, बस इतना आंसर आएगा इसका। ये आगे नहीं बढ़ सकता। इसे मन बोलते ना सर जीरो ना, टी जीरो नहीं है, मतलब सॉरी टी अचर नहीं है। अचर वो होता है जो चेंज नहीं हो, जो परिवर्तन नहीं हो। टी परिवर्तन होता है टाइम, बताइए सारे चेंज हो रहे। अचर वो होता है 3 है, 2 है, 4 है, ए है, ये सारे अचर मानते हैं अपन। अचर का क्या होता है? जीरो होता है, लेकिन टी का या जीरो नहीं होगा।
ये ध्यान रखना वो चीज। और आपको कोई बोले d इंटू डी एक्स, भैया साइन वाई का निकालो, साइन वाई का अक्ष के सापेक्ष करो, क्या आएगा कोस वाई, कोस वाई, वाई का फिर से करना पड़ेगा। आपको हो गए सर यहाँ पर तो कर रहे हो आप, लेकिन यहाँ पे तो नहीं करते थे, अब तो नहीं कर रहे हो आप साइन एक्स का। साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, और d इंटू डी एक्स अक्ष का फिर से होता है, लेकिन नीचे जाके कितना बन जाता है वो 1 बन जाता है, इसलिए वो लिखते नहीं है, बल्कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर dx अपॉन dx कितना बन जाता है 1, लेकिन यहाँ dy अपॉन dx तो यही रहता है, इसका थोड़ी चेंज होते हैं कुछ। चले उधर आओ, अपने को इसकी मदद से इसका मान निकालना है। दोनों पक्षों का अक्ष के सापेक्ष क्या करने पर भाई अवकलन करो भाई, बोर्ड पे आओ जाओ एक बार। dx अपॉन dx d इंटू, देखो देखिए सही बात है क्या, d इंटू डी एक्स अपॉन एक्स, और d इंटू डी एक्स और y, सीधा लिख दू y यहाँ बराबर d इंटू डी एक्स। अरे बोर्ड पे देख रहे एक बार पाई, देखो देख हल करो लाइनों को, आ जाओ। इसका होता है 1, इसका सेम आ जाएगा dy अपॉन dx, इसका कितना होता है बताओ, पाई अचर है, पाई का मान फिक्स है 22/7 3, तो इसका हो जाएगा 0। इसका मान निकालो कितना आएगा, dy अपॉन dx इक्वल कितना आएगा 1। ऐड करो, चलेंगे आगे। उदाहरण नंबर कौन से में चलेंगे, 25 में चलेंगे। उदाहरण नंबर 24 हो गए, 25 से लेकर आगे वाले अपन उदाहरण बाद में करेंगे, अपन टेस्ट लेंगे।